यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं। प्रभु हमें इसी प्रकार से संभाल कर रखेंगे। आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद से लेकर 34 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु मसीह याकूब, यूहन्ना और अन्य चेलों के साथ आराधनालय से निकलते हैं। वो सीधे शमौन और अंद्रियास के घर पहुंच जाते हैं। जब वहां यीशु पहुंचते हैं तो लोग उन्हें यानी यीशु मसीह को बताते हैं कि शमौन की सास ज्वर से पीड़ित है, वो बिस्तर पर पड़ी है। यहाँ पर हम गौर करेंगे इस बात पर कि यीशु मसीह जैसे ही वहाँ पर जाते हैं, लोग तुरंत उन्हें ये बताते हैं कि शमौन की सास ज्वर में बिस्तर पर पड़ी है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता है कि यीशु मसीह अब आ गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुरंत उन्हें बताया जाता है, यीशु मसीह को बताया जाता है कि वो बिस्तर पर पड़ी है। उनके मन में ये विश्वास पूरी तौर से हो गया कि अब यीशु मसीह आ गए हैं, वो चंगाई दे देंगे। हम देखते हैं कि उन्होंने जिस विश्वास के साथ उन्हें बताया कि यीशु मसीह उन्हें चंगाई देंगे, प्रियो, यहाँ पर वैसा ही जैसा उन्होंने विश्वास किया था, उनके विश्वास के अनुसार ही हुआ। जैसे ही यीशु मसीह को बताया गया, यीशु उनके पास जाते हैं जो ज्वर में पड़ी थी, जो पीड़ा में पड़ी थी, शमौन की सास। लिखा है, तब उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। जैसे ही यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, उसे सहारा दिया, उसे खड़ा किया और वो तुरंत चंगी हो गई। तुरंत उठकर वो तमाम जो अतिथि वहां पर थे उनकी सेवा टहल करने लगी। प्रियो, हम महसूस करें, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, उसे चंगाई तुरंत मिल गई। वो तुरंत उठकर सेवा टहल करने लगी। प्रियो, हमें भी मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा यीशु है, हमारा यीशु मसीह जिसने इस संसार में शैतान पर जय प्राप्त की, जिसने इस संसार में रहकर अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, क्या वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्या वो हमें चंगाई नहीं देगा? क्या वो हमारी सहायता नहीं करेगा? आज प्रियो, हम अपने ही दुख में परेशान हैं। क्यों हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते नहीं हैं? वहां जैसे ही यीशु मसीह पहुंचते हैं, वहां पर कहा कि वो ज्वर में पड़ी है, बिस्तर पर पड़ी है। यीशु मसीह उसके पास जाते हैं। प्रियो, हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, ये बताना है, अपने मुंह को खोलकर प्रभु से कहना है कि प्रभु, मैं पीड़ा में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं दुख में हूँ, मुझे
आप बाहर निकालिए मुझे इस संकट से, इस समस्या से, इस बीमारी से जो भयंकर तौर से हमें परेशान कर रही है। आप मुझे बाहर निकालिए, आप मुझे छूइए प्रभु जी। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या है, आपको दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उस चीज का आप नाम लीजिए। आप किसी भी समस्या को प्रभु के सामने रख सकते हैं। मुंह खोलकर आप प्रभु से मांगिए, उससे प्रार्थना कीजिए। विश्वास रखिए कि आपने प्रार्थना की और आपको मिल गया, आपके लिए हो गया। परमेश्वर हमारे अंदर के विश्वास को देखना चाहते हैं कि हम कितना विश्वास रखते हैं। स्वयं प्रभु आपके पास आएंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। स्वयं प्रभु आपको उस संकट से, उस दुख से, उस बीमारी से, उस कष्ट से निकाल कर बाहर करेंगे। प्रियो, पहले युग के समान आज भी परमेश्वर कार्य करते हैं। पहले आश्चर्य कर्म किया करते थे, हम पढ़ते हैं वचनों में। फिर हमारा विश्वास कहाँ है? फिर हम क्यों पीड़ा में पड़े हुए हैं? हम क्यों दुखी हैं? प्रियो, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस हम अपनी चिंताओं के कारण परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ तो हमें ही करना है। इसी कारण हम आज अधिकतर दुख में पड़े रहते हैं, अधिकतर समस्याओं से घिरे रहते हैं, अधिकतर हमारे जीवनों में परेशानियां होती हैं। प्रियो, यदि हमारे जीवन में परेशानी है, आप विश्वास करके प्रभु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो हमारे दुख को दूर करके उसमें सुख शांति भर कर देगा, वो आनंद देगा। सच में यीशु मसीह के पास हम जब आएंगे, यीशु मसीह के पास हम अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास 10 कदमों को बढ़ाएगा। प्रियो, वो स्वयं चलकर आपके पास आएगा, आपको छुएगा, आपको चंगाई देगा, आपसे कहेगा मैं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। देख, मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। जो कोई द्वार को खोलेगा, मैं उसमें प्रवेश करूंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह हमसे खुद कहते हैं। वो स्वयं आते हैं, खटखटाते हैं, पर हम आवाज को सुन नहीं पाते हैं, हम द्वार को खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि इस द्वार पर चिंता, कष्ट, परेशानियां इतनी हैं कि द्वार बंद पड़ा है। हम उसी के कारण विचलित हैं। प्रिय, हम विश्वास करते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास आधा अधूरा विश्वास है। हम आज विश्वास करते हैं, कल भटक जाते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर में विश्वास करें। हम वचनों को पढ़ते हैं, तमाम वचनों को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह जिस रास्ते से गुजरते थे, लोग आहट पाकर यीशु मसीह को पुकारते थे, यीशु मसीह से कहते थे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जहां वो बैठकर उपदेश देते थे, भीड़ की भीड़ उनके पास इकट्ठी होती थी। लोग बीमारों को लेकर आते थे और बीमार चंगे होकर जाते थे। प्रभु की स्तुति करते हुए वो जाते थे, आनंद को लेकर जाते थे। वो दुख और संकट में आते थे, लेकिन जब वो जाते थे तो आनंद से भर कर जाते थे। आज प्रियो, हमारा विश्वास कहाँ है? आप विश्वास कीजिए, आप प्रभु के पास आइए, आप स्वयं प्रभु को मन में जगह दीजिए। हम इधर उधर भटकते हैं,
कि हम किसी भी प्रकार से चंगाई पा जाएं। आप भटकिए मत, आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। एकांत में बैठकर प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपके पास आएंगे, प्रभु आपको छुएंगे और हर समस्या से आपको बाहर निकालेंगे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से मन में शांति, आनंद और खुशियां दें। प्रयोग हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर वचनों के लिए। प्रभु, आपने हम सबको ये वचन दिए कि हमें भी विश्वास करना है, अपने प्रभु को पुकारना है और प्रभु हमारे सारे दुख और संकट से हमको छुड़ा लेंगे। अब अपने भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, खासतौर से उन लोगों को प्रभु जो आज दुख में हैं, संकट में हैं, कष्ट में हैं, परेशानी में हैं। प्रभु जी, आप उनके घर आइए मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हमारे भाई बहन जो पीड़ा में पड़े हैं, उनके दुख को, उनकी आवाज़ को सुन लीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, उन्हें चंगाई दे दीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर, उनके दुखों को दूर कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपका कोई भी जन प्रभु कभी दुख में नहीं रहता है पिता परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमने आपके नाम को जाना है, हमने आपके नाम को पहचाना है प्रभु जी। हम आपके पास आ गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे हर भाई, हर बहन प्रभु आपकी स्तुति करे, आपकी प्रशंसा करे, अपने होठों से प्रभु के नाम को पुकारे। प्रभु जी, आपको सब लोग प्रभु पुकार रहे हैं प्यारे परमेश्वर। ओ खुदाबंद, उनकी आवाज़ तेरे कानों तक पहुंच रही है प्रभु जी। आप उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, उनको आशीष दीजिए खुदा। उनके जीवन में शांति और आनंद को लेकर प्रभु जी आ गए हैं खुदाबंद। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु। हालेलुया। जो तुझे पुकारते हैं, जो तुझ में विश्वास रखते हैं, वो कभी नीचे नहीं गिरते, कभी लज्जित नहीं होते हैं। हम सब तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हम सब पर प्रभु जी तेरी दया, तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह बना रहे, यह हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।